नमस्कार दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी काली सिंध नदी के बारे में। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अधूरा रह गया था। इस वजह से आज हम चर्चा करेंगे मोरेल नदी के बारे में। और जो मोरेल नदी का जो आपका जो उद्गम होता है कि मोरेल नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका उद्गम जो होता है वो आपके चैनपुरा की पहाड़ियों से होता है। चैनपुरा की पहाड़ी, और चैनपुरा की पहाड़ी आपके बस्सी में पड़ती है और बस्सी आपका जयपुर में पड़ता है। यहाँ से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। मोरेल नदी का जो उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ी या चैनपुरा बस्ती से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अगर मैं इसके समाप्त की बात करूं कि समाप्त कहाँ पर होती है, तो दोस्तों हाड़ौती गांव पड़ता है। और जो हाड़ौती गांव पड़ता है यह आपका पड़ता है दोस्तों करौली में। हाड़ौती गांव करौली में इसका क्या होता है, समाप्त होता है। एक अच्छी बात क्या है कि मोरेल नदी पर दोस्तों, मोरेल नदी पर एक बांध बनाया गया है। मोरेल नदी पर एक बांध बनाया गया है और मोरेल नदी पर उस बांध का नाम है मोरेल बांध। मोरेल नदी पर मोरेल बांध बनाया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मोरेल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, मोरेल बांध बनाया गया है, जिसका जो जल है सिंचाई के लिए, किसके लिए, सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। केवल सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। और ध्यान रखना, इससे जो कि काम में तो लिया जाता है सिंचाई के लिए, जो कि सवाई माधोपुर, कौन से जिले को, सवाई माधोपुर के पीलूखेड़ा में, जो कि सवाई माधोपुर के पीलूखेड़ा में यह बांध बनाया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि साहब ये बांध आपका कहां पर बनाया गया है, पीलूखेड़ा में। मोरेल नदी पर मोरेल बांध बनाया गया है, जिसका जल सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। पूरी तरह पूरा पानी सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है, जो कि यह बांध है आपका सवाई माधोपुर के पीलूखेड़ा गांव में यह बांध बनाया गया है। अगर मैं इसके आकार की बात को ध्यान रखना, जो आपकी ये नदी है, जो मोरेल नदी है, इसका आकार की बात करूं तो ध्यान रखना दोस्तों, इस नदी का आकार अंग्रेजी के एल अक्षर के समान है। अंग्रेजी के किसके समान है, एल अक्षर के समान है। अगर मैं इसकी सहायक नदी की बात करूं दोस्तों, मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ी बस्सी जयपुर से होता है, समाप्त होता है हाड़ौती गांव करौली में। और मोरेल नदी पर मोरेल बांध बनाया गया है, जिसका जल सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। और ये बांध सवाई माधोपुर की पीलूखेड़ा में बनाया गया है। और इस जो नदी है उसका आकार एल, अंग्रेजी के एल अक्षर के समान है। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपकी जो मोरेल नदी है इसकी एक सहायक नदी है। और मोरेल नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों, सहायक नदी, इसकी जो सहायक नदी है वो आपकी ढूंढ नदी है। कई बार इसका नाम आपको ठूंठ भी मिल जाता है और कई जगह इसका नाम ढूंढ मिल जाता है। तो ध्यान रखना, ढूंढ नदी इसकी क्या है, सहायक है, इसकी सहायक है। इसकी जो सहायक नदी है वो आपकी ढूंढ नदी है। जो ध्यान रखना, इस ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, इस नदी के आसपास का क्षेत्र, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत मोस्ट है, ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। ये हमारी मोरेल नदी हुई। इसके बाद में हम कोठरी नदी की बात करेंगे।
लेकिन दोस्तों इसका ध्यान रखना, जो इसका उद्गम होता है वो चैनपुरा की पहाड़ी बस्ती जयपुर से होता है। समाप्ति बातरू हाड़ोती गांव करौली में। और इस नदी पर क्या बनाया गया है, मोरेल बांध बनाया गया है जो सवाई माधोपुर के पीलूखेड़ा में है। और इस बांध का पानी केवल सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। और इस नदी का जो आकार है अंग्रेजी के एल अक्षर के बराबर है। और इसकी जो सहायक नदी है वो ढूंढ नदी है। और इस नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जब तक के लिए आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो और आगे की बात करता हूँ कोठियारी। दोस्तों आगे की चर्चा करें तो अपनी आएगी कोठियारी नदी। ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कोठियारी नदी है, उसका उद्गम जो होता है वो दिवेर की पहाड़ियों से होता है। जो दिवेर की पहाड़ियां हैं वो हमारी पड़ती है राजसमंद में। यानी कोठियारी जो नदी है, कोठियारी नदी, उसका जो उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी से। और दिवेर की पहाड़ी पड़ती है हमारे राजसमंद में। इसकी अगर लंबाई की बात करूं तो राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो दोस्तों 145 किलोमीटर है। 145 किलोमीटर यह नदी राजस्थान में बहती है और ये राजस्थान में ही समाप्त होती है। अगर मैं इसकी समाप्ति की बात करूं तो ये नंदराई पड़ता है और नंदराई पड़ता है भीलवाड़ा में। नंदराई भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां से बनास नदी निकलती है और बनास नदी में जाकर ये नदी क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी बनास नदी की क्या हो जाती है, ये सहायक, यानी बनास नदी में अपना क्या डाल देती है, पानी डाल देती है। और दोस्तों ध्यान रखना, नोट में लिख लो इस चीज को कि कोठियारी नदी पर, जो आपकी कोठियारी नदी है, इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, मेजा बांध बनाया गया है, जो कि ध्यान रखना, जो कि इस बांध से भीलवाड़ा में सिंचाई की जाती है। दोस्तों ये हमारी हो गई कोठियारी नदी। ध्यान रखना, कोठियारी जो नदी है इसका जो उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद से। लंबाई की बात करें 145 किलोमीटर है। समाप्त की बात करें नंदराई भीलवाड़ा बनास नदी में। और नोट में क्या है कि कोठियारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया है, जो कि इस बांध से भीलवाड़ा में सिंचाई की जाती है। पूर्ण रूप से भीलवाड़ा में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। दोस्तों हम आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जैसे कि हमारे जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, खारी नदी है, गंभीरी नदी है, पार्वती नदी है, ये 2-3 नदियां अपनी बच रही हैं। इसके बाद में हमारे नदियों का चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम जो भी है जैसे झील है या राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की मिट्टियाँ हैं, कृषि है, जो भी आप कहोगे वो टॉपिक हम पढ़ा देंगे। लेकिन नदियों का 2-3 क्लास के बाद में हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना। और ध्यान रहे दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो प्राप्त हो सके, मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सकें। दोस्तों अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कोई समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम इसको आगे अगले वीडियो में आपको उसको समझा सके और सुधार करके आपको बता सके और पढ़ सके। जब तक के लिए जय हिंद।